हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज क्राइम की दुनिया में हम आपको ले चलते हैं, जिसमें गुजरात का वो डॉन जिससे दाऊद इब्राहिम भी घबराता था, जेल से ही चुनाव जीतकर मचाई थी जिसने सनसनी। आज हमारे क्राइम के चैप्टर में एक और चैप्टर जुड़ने वाला है, जिसमें नाम आता है अब्दुल लतीफ़ का। हाँ जी, इस सीरीज़ में हमने आपको यूपी बिहार के कई बाहुबली नेताओं से मिलवाया। उनकी पर्सनल लाइफ, उनके अपराध और उनकी राजनीति की हर चाल से हमने आपको रूबरू करवाया। इस सीरीज में आज हम आपको बात कर रहे हैं गुजरात के बाहुबली नेता जिसका दाऊद इब्राहिम से भी करीबी रिश्ता रहा है। गुजरात के डॉन की कहानी। कभी गुजरात में लड़ा था चुनाव, दाऊद भी उसके नाम से घबराता था। वो था देश का मोस्ट वांटेड अपराधी। ऐसा नहीं है कि अपराध से राजनीति में कदम रखने वाले सिर्फ नेता उत्तर प्रदेश या बिहार के हों। गुजरात में भी ऐसे कई नेता हुए हैं जिन्होंने अपराध की काली दुनिया से राजनीति की सफ़ेदपोश दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। इनमें से ही एक नाम था अब्दुल लतीफ़ का। वो अब्दुल लतीफ़ जो भारत की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में शामिल था। उसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम भी उसे सिरदर्द समझता था। गुजरात के डॉन की कहानी आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। दोस्तों, गुजरात के डॉन अब्दुल लतीफ़ का जन्म अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में हुआ था। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल लतीफ़ का बचपन काफ़ी कमियों में बीता। 8 भाई बहनों परिवार में पिता की कमाई से बड़ी मुश्किल से घर चलता था। हालांकि पिता ने अब्दुल लतीफ़ को पढ़ाना चाहा, लेकिन परिवार की आर्थिक हालात अच्छे न होने की वजह से 12वीं के बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। उसने शराब के अवैध कारोबार से शुरुआत की थी। दोस्तों, घर में ही इतनी गरीबी देखी कि अब्दुल लतीफ़ ने इसे दूर करने की कसम खा ली। उसने तय कर लिया कि चाहे जैसा भी हो, लेकिन आगे की ज़िंदगी गरीबी में नहीं बिताएगा। फिर भी शुरू हुआ गलत राह में आगे बढ़ने का सिलसिला। 70 के दशक की शुरुआत में ही अब्दुल लतीफ़ के अपराध जगत में कदम रख दिया। शुरुआत की गैर कानूनी तरीके से देसी शराब सप्लाई करने में लगा। 80 के दशक में गुजरात में देसी शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था, इसलिए अब्दुल लतीफ़ भी इसमें कूद पड़ा। अब्दुल लतीफ़ ने राजस्थान के उदयपुर में भी कई शराब भट्टियों में पैसा कमाया। वो अपने काले कारोबार के जरिए देश के दूसरे राज्यों में अपने गांव शराबस चाहता था, और हुआ ऐसा ही। इस काले कारोबार से अब्दुल लतीफ़ ने जमकर पैसा कमाया। दोस्तों, लेकिन ये तो अपराध की दुनिया में महज एक शुरुआत थी। ये शुरुआत थी गुजरात का माफिया डॉन बनने की। ये शुरुआत थी अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की। ये शुरुआत थी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए मुसीबत बनने की। इसी श्रृंखला में थोड़े ही समय में अवैध शराब के कारोबार की लिस्ट में अब्दुल का नाम सबसे ऊपर हो चुका था। दोस्तों, इस कारोबार से ढेर सारा पैसा कमाने के बाद अब्दुल लतीफ़ के कदम क्राइम दलदल में धंसते ही चले गए। दोस्तों, अब्दुल लतीफ़ का अगला पड़ाव था हथियारों की तस्करी। शराब के कारोबार में अपना नाम बनाने के बाद अब्दुल का कई शातिर अपराधियों के साथ उठना बैठना हो गया था, जिसका फ़ायदा उन्हें हथियारों की तस्करी में मिला। 80 के दशक तक वो गुजरात में अपराध की दुनिया का जाना माना नाम बन चुका था। हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी जैसे कई मामलों में अब्दुल लतीफ़ के खिलाफ मामले दर्ज हुए। बाकी सभी डॉन माफिया की तरह अब्दुल लतीफ़ एक वर्ग के लिए मसीहा के रूप में उभरा। गरीबी की जिंदगी को करीबी से देख चुका अब्दुल लतीफ़ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता था। लड़कियों की शादियां करवाना, लोगों का कर्ज उतारना, गरीबी को पढ़ाना लिखाना, पैसे देना, इन सब कामों में भी लतीफ़ अक्सर आगे रहता था। अहमदाबाद में लतीफ़ के चाहने वालों को भी कमी नहीं थी। यही वजह थी कि उसने जेल से ही राजनीतिक में कदम रखने का भी मन बना लिया। 1986 से 87 में गुजरात नगर पालिका चुनावों में अब्दुल लतीफ़ ने 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। आलूपुर, शाहपुर, दरियापुर, जमालपुर और राखांड नगर पालिका सीट पर जब गुजरात के माफिया डॉन अब्दुल का कब्जा था। राजनीति में अब्दुल लतीफ़ ने अपनी जगह तो बना ली, लेकिन अपराध से उसका मन अब तक नहीं भरा था। 1990 के आसपास वो गुजरात में इतना पावरफुल हो चुका था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को भी खटकने लगा था। दरअसल अब्दुल ने दाऊद के एक दुश्मन को पनाह दे रखी थी। गरीबी में पैदा हुआ अब्दुल अब तक बेहद स्टाइलिश जिंदगी जीने लगा था। हाथ में हर वक्त सिगरेट और उसकी सफ़ेद
उसकी पहचान बन चुकी थी। इलेक्शन जीतने के बाद उसका रुतबा गुजरात में और बढ़ गया था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से उसे जमानत भी मिल गई थी। दाऊद इब्राहिम को भी अब्दुल लतीफ की ताकत का अंदाजा हो चुका था। कहते हैं 90 की शुरुआत में दाऊद ने भी अब्दुल से दोस्ती करने का मन बना लिया था, इसलिए अब्दुल को दुबई बुलाया गया। दोनों की मुलाकात दुबई में सफल रही। कुछ वक्त पहले के दुश्मन अब दोस्त बन चुके थे, लेकिन दोनों की ये दोस्ती मुंबई के ही एक क्रिमिनल शाहजाद को पसंद नहीं आ रही थी। अब्दुल के दुबई से लौटने के बाद शाहजादा और अब्दुल के बीच दुश्मनी काफ़ी बढ़ गई थी। अक्सर इनके गैंगवारों की खबरें सामने आती रहती थी। एक बार शाहजाद गुजरात में एक शराबी कारोबार हंसराज के साथ राधिका जिम खाना में बैठा हुआ था, तभी अब्दुल लतीफ के गैंग ने वहां गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में शाहजादा समेत 9 लोगों की मौतें हो गई। गुजरात पुलिस अब अब्दुल के पीछे पड़ गई थी। वो पुलिस से बचता फिरता था। उस वक्त के कांग्रेस नेता रऊफ वल्ली-उल्लास भी किसी कीमत पर अब्दुल को सजा दिलवाना चाहते थे। वो सबसे बचता फिरता रहता था। उस वक्त भी अब्दुल की मदद दाऊद ने ही की। बचने के लिए अब्दुल एक फिर दुबई भाग गया। दुबई में ही अब्दुल ने कांग्रेस नेता रऊफ वल्ली-उल्लास की हत्या की प्लानिंग की। बाद में 1992 में अब्दुल्ला के गैंग के 2 शार्प शूटरों ने रऊफ उल्लास को गोली से भून डाला। दोस्तों, पाकिस्तान से हुई थी मेमन की मुलाकात। अब्दुल के लिए अब गुजरात में रहना मुश्किल होता जा रहा था। उस पर टाडा और रासुका जैसे कठोर कानून की धाराएं लग चुकी थी, इसलिए उसने देश छोड़कर दुबई में रहना शुरू किया। वो वहां से पाकिस्तान भी गया, जहां उसकी मुलाकात टाइगर मेमन से भी हुई। कहते हैं 1993 में मुंबई धमाकों में हथियार सप्लाई के काम में अब्दुल ने दाऊद की मदद की। मुंबई हमलों के बाद तो अब्दुल मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में शामिल हो चुका था। वो पुलिस से छुपता फिरता रहता था। माना जा रहा था कि वो पाकिस्तान भाग गया है। हालांकि 1995 में गुजरात ATS ने अब्दुल लतीफ को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। अब्दुल लतीफ को गुजरात की साबरमती जेल में डाला गया, जहां 2 साल तक वो बंद रहा। हालांकि 29 नवंबर 1997 में उसने पुलिस की गिरफ्तारी से भागने की कोशिश की। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस ने अब्दुल लतीफ को एनकाउंटर में मार गिराया। दोस्तों, कभी किसी ने के लिए मसीहा तो कभी राजनीतिक में अपनी पहचान बनाने का ख्वाब देखने वाला गुजरात का डॉन अपने आखिरी वक्त में देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। दाऊद से मुलाकात के बाद अब्दुल लतीफ की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी और उसका अंत भी वैसा ही हुआ दोस्तों, जैसा होना चाहिए थी। आप यह स्टोरी ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।